प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से आज की इस नए दिन में और इस नए सुबह में। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने जो आज के इस दिन को हमारे जीवन में दिया और हमें बचने सीखने का अवसर दिया है। और मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे आज बताना चाहती हूँ कि जो आपके जीवन में जो भी तमाम प्रकार के आप मुसीबतों को लेकर उलझे हुए हैं, झेल रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी समस्या में हैं, आप बहुत दुखित हैं, निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, आप किस प्रकार उससे निकल सकते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए आज उस 3 वचन को लेकर आए हैं ताकि आप उस वचन को ध्यान करिए और वचन को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि प्रियो जो वचन ही है हमारे जीवन के लिए एक सीधा मार्ग है, हमारे जीवन को जो है चंगाई देता है, हमारे जीवन को ही एक हर एक रोगों से बीमारी से शुद्ध करता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग यदि परमेश्वर में बने हैं तो आप हमेशा बने रहिए। और आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को अंत तक जरूर इस वचन को सुनिए और परमेश्वर के वचन को ध्यान करिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने पाएँ, आप उस जीवन को पाएँ जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको एक आनंदित जीवन देना चाहता है मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर आपको एक सुख शांति आनंद देना चाहता है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान हो गया, हमारे लिए मर गया, मिट गया और बर्बाद हो गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है जो हमसे इतना क्या किया, प्रेम किया। ओ परमेश्वर हमारा दया का धनी है। तो प्रियो, हम परमेश्वर से जितना हो सके उससे अपने बातों को कहें रखें, परमेश्वर ही आपको हर मुसीबत हर खतरों से निकालेंगे। तो आइए हम वीडियो को देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे फिलिपियो 4 अध्याय का 6-7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें सिखाता है, कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हम क्या करते हैं, हम बहुत से सारी बातों को लेकर, संसारिक बातें, हर चीज़ बातों को जो भी हम इस धरती पे देख रहे हैं, हर चीज़ हमारे मन में विचार में क्या होता है, हम बस सोचने लगते हैं बैठ के, हम चिंता कर लेते हैं। लेकिन हमें प्रभु के पास जो आता है, प्रभु का कहता है कि तू अपनी सारी चिंता, क्या कहता है, कि यहोवा पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सच में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो अपनी सारे चिंता को उसके ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि वही एक खुदा है जो आपको एक नए जीवन को दे सकता है, आपको आनंदित कर सकता है और आपके जीवन में एक नए जीवन को दे सकता है, आपको चमका सकता है। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति का क्या उद्धार हो, हर एक व्यक्ति एक आनंद के साथ अपने जीवन को बिताने पाए। तो हम चाहते हैं प्रियो कि आप भी परमेश्वर में बने रहिए और उसके राज्य और धर्म के लिए तैयार होइए। परमेश्वर के उस चिंता में न रहिए, परमेश्वर के ऊपर सारी चिंता को डाल दीजिए, क्योंकि हर मुश्किलें, हर रुकावटें, सारे बंधन यीशु मसीह के द्वारा ही सब खत्म होता है। क्योंकि कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आपके जीवन में यदि कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं तो कहता है ना कि आप गुप्त में प्रार्थना करिए और परमेश्वर के सामने उस बातों को उपस्थित करिए और अपने मन को, बात को, जो भी मन में जो भी आपके विचार हैं, जो भी चिंता है, डिप्रेशन है, आप परमेश्वर से खुल के कहिए। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं उसी प्रकार जब आप भी परमेश्वर से बात करते हैं, उसके साथ धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं, तो प्रिय परमेश्वर आपको शांति देता है। परमेश्वर आपको उस डिप्रेशन से, चिंता से निकालता है, क्योंकि उसके अलावा हमें कोई वो जीवन नहीं दे सकता। कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी।
कब? जब हम परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातों को प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ उसके सम्मुख रखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हर एक बातों के लिए, तो प्रियो हमें परमेश्वर शांति देता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी हर जहाँ हम कहीं जाते हैं हमारे जाने आने में मदद करता है, सहायता करता है। हम जिस कार्य में हाथ को लगाते उस कार्य में हमारे परमेश्वर मदद करता है। तो मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को जितना हो सके आप परमेश्वर में निरंतर क्या करिए, प्रार्थना में लगे रहिए। यदि आप अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर में निरंतर बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक जन क्या करे, आनंदित रहे, हर एक जन खुशहाल रहे और परमेश्वर की आराधना करे, उसके पवित्र नाम को दोहराए। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के राज्य में आइए और प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि कहता है कि सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर का यही इच्छा है। तो प्रियो, आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आइए। जब आप विश्वास से परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो विश्वास से सब कुछ संभव है। इसलिए अपने विश्वास को स्ट्रांग करिए, मजबूत करिए और परमेश्वर के साथ चलने का क्या करिए, वाचा बांधिए, परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा करिए कि प्रभु मैं तेरे आज से अपने आप को दे देती हूँ और तेरे साथ चलने के लिए तैयार होती हूँ। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर चलिए। परमेश्वर ही आपको जीवन को दे सकता है और संसार में कोई नहीं दे सकता है। कि आप संसार पे उम्मीद न रखिए, आप संसार से ना भरोसा करिए कि हमें ये सब कुछ देंगे, नहीं, परमेश्वर का, सिर्फ हमारा परमेश्वर का पहला स्थान होना चाहिए, क्योंकि वही हमें बनाने वाला है, वो हमें जीवन दिया है, रचा है। तो आप उसी के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, उसी के द्वारा जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जीवन में आनंद को चाहते हैं, परिवार में खुशी चाहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप इस वचन को स्मरण करिए, आप जितना हो सके स्मरण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस, अपने आशीष को देंगे, अपने अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सिखाया होगा और मैं आगे वीडियो को नहीं ले जाऊँगी, यहीं तक हम रखूँगी। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।